मेरी भी हालात ख़राब थी, मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था कि भाई पैसे बाहर ही मिलेंगे। भाई तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? मैंने हाँ, मैंने एकदम चौड़े में बोल रहा हूँ, हाँ भाई मैंने 2 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बोलता है 5,000 एक्स्ट्रा मिलेगा ना? मैंने बोला हाँ। ब्रेकफास्ट करूंगा फटाफट, घर पे 5 मिनट बात करूंगा, देन आई विल मेक माई शूट। और देखो भाई का, देखो लाइव देख लो, कुवैत में लाइव होती है ऐसी चीज, जाम, ब्रेड। एक्चुअली मेरा नहीं है, किसी और का है, ये सामान मेरा है, मगर देख लो सिनारियो ऐसा होता है। अगर आपको बनाने नहीं आता है तो मेक इट, टेक 1 ब्रेड पैकेट एंड लेटर नाउ स्लीपिंग मोड़ा। तो भाई साहब इसके अंदर क्या है गैस करो? आटा, मैंने आटा गूंद के रखा हुआ है। और इसके अंदर क्या है गैस करो? भिंडी। और ये पोटैटो कट करके रखा हुआ है, और साथ में अभी कैरमलाइज ऑनियन कैरमलाइज हो रहा है और इधर पे आटा गूंदने के लिए सब रेडी, बस करना है काम फटाफट तमाम। अब तो आज हमें खाने का मन कर रहा था भिंडी की भाजी और रोटी, तो हमने क्या किया भैया, इसका स्वागत कर दिया, स्वैग से स्वागत, और कटपट के सब हो गया। अभी जब बन जाएगा तब आपको दिखाएंगे क्या सिनारियो है। ओके, फुल फुल फुल। अरे यार रोटी नहीं भूल रही मेरी, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट है। फुल गई फुल गई फुल गई रोटी, रोटी फुल गई रे। फुल गई फुल गई फुल गई फुल गई फुल गई रोटी फुल गई रे। ओ भाई अपनी रोटी यहाँ पे बन गई, इसको यहाँ पे रखते हैं। और ये भाजी भी बन गई है ऑलमोस्ट, इसको वॉशिंग में डालते हैं। यही काम है यहाँ पे, ये वॉशिंग में, ये भी वॉशिंग में, ढक्कन बंद करते हैं। ये मेरी कॉफी रेडी है। देख भाई वीडियो वगैरह तो बनती रहेगी, पहले ब्रेकफास्ट हो जाए तब इसके बाद में कुछ समझ में आएगा कि क्या बनाना है। तो पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मेरा ब्रेकफास्ट है। अभी जा रहा हूँ, बज रहे 9:30, ब्रेकफास्ट करूंगा फटाफट, घर पे 5 मिनट बात करूंगा, देन आई विल मेक माई शूट। और देखो भाई का, देखो लाइव देख लो, कुवैत में लाइव होती है ऐसी चीज, जाम, ब्रेड। एक्चुअली मेरा नहीं है, किसी और का है, ये सामान मेरा है, मगर देख लो सिनारियो ऐसा होता है। अगर आपको बनाने नहीं आता है तो मेक इट, टेक 1 ब्रेड पैकेट एंड जाम ब्रेड, टेक 1 ब्रेड पैकेट, जाम एंड चीज, लगाइए खाइए। और ये अनसॉल्टेड बटर है, नॉट चीज, अनसॉल्टेड बटर। तो लगाइए खाइए। और मेरे को बनाने आता है, इसलिए आई एम ट्राइंग डिफरेंट थिंग इन माई लाइफ और इन माई डे मील। समझ रहे हो आप? तो ये होती है कुवैत की लाइफ। पहले पेट पूजा, फिर मिलते हैं, फिर काम भी जाते हैं। ओके, तो आ गए आप लोग, कैसे हैं आप? तो ये वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं बता, ये वीडियो जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये है एक ब्लॉग। ओके, ये एक ब्लॉग चैनल है, इस पे मैं अपनी डेली लाइफ वीडियो अपलोड करता हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ, कैसे तो आया हूँ। एक मिडिल क्लास घर का लड़का जब बाहर निकलता है ना, उसके बहुत सारे अरमान होते हैं, बहुत सारे ख्वाहिशें पीछे दबी होती है। तो फिर वो क्या सोचता है कि यार अब मेरी घर की जो कंडीशन को ठीक करना है ना, तो मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर मेरे पास में पासपोर्ट है, अगर पासपोर्ट है, इसकी वजह से वो ट्राई करता है दुबई, सऊदी, बहरीन, कतार, यूरोप, पता नहीं कहाँ पर, जहाँ पे उसका हाथ पैर मारते रहते हैं, जहाँ पे उसका लक लग जाए। मगर ऐसा होता है कि बहुत ही कम लोगों का लक लगता है, और बहुत लोगों का मेडिकल एंड वीज़ा इंटरव्यू में ही फेल हो जाता है। बट ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं वीडियो ना, ये सब ऐसा मान के रखना कि यार जो भी हो रहा है ये मैंने मेरा एक्सपीरियंस लिया है, उसके बेस पे सब बताता हूँ। मैं ऐसे ही अनाप शनाप, मेरे को कितने लोगों ने बोला कि भाई ये कंपनी के बारे में पता कर दो, इसके बारे में पता कर दो, तलाबात के बारे में पता कर दो। क्योंकि मैं किसी भी कंपनी में काम नहीं किया हूँ जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, और ना ही मेरा किसी प्रकार का कॉन्टैक्ट है। मैं क्या करता हूँ, जब तक मेरे पास में एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा मैं आपको झूठ डिलीवर नहीं करूँगा। इन केस इन टर्म मेरी जो वीडियोस आगे चल के जो भी व्यू, सब्सक्राइबर जो भी बढ़ेंगे, ये मैं कभी नहीं जरिया करूँगा जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, या फिर मैं जिसको मतलब
एक्सपीरियंस लिया ही नहीं है, वो चीज़ मैं आपको बताऊं। तो पहले मैं एक्सपीरियंस लूँगा, फिर जाके आपके साथ कुछ भी शेयर करूँगा कि इसका रिव्यू कैसा है, ये ठीक है कि नहीं ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि यार अब अच्छा खासा आप जुगाड़ लगा के पास हो के इंटरव्यू क्रैक करके मेडिकल वगैरह फिट हो गए, या एयरपोर्ट पे आने के बाद में क्या सीन होता है। अगर आपने ये मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके ये वीडियो देख लो, क्योंकि एयरपोर्ट के आने के बाद, कुवैत एयरपोर्ट के बाद का प्रोसेस क्या होता है। तो ये सब आपको है ना पैसा दे दिया जाता है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया। अब बहुत लोग मेरे को ये पूछने लगे कि सर जो पैसा देता है, जो देते हैं हमें एडवांस सैलरी, क्या वो कट करते हैं इमीडिएटली और कितना टाइम लगता है कट करने के लिए। तो जो एडवांस सैलरी मिलता है हमें भाई साहब 75 केडी और कुछ लोगों को 25 केडी। हाँ, ये अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रोल है, समझ रहे हो। तो कुछ लोगों को जो 25 केडी मिलता है, कुछ लोगों को 75, कुछ लोगों को 10 केडी। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात सुन लो, आते समय मैं कितना पैसा लेके आऊँ, अगर कल को कुछ ऊपर नीचे होता है, क्या पता कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि यार सडनली कुछ प्रॉब्लम हो गया घर पे और तुमको जाना है, तुमको नहीं रुकना है, तो कुछ पैसे अपने पास में एडवांस लेके आना कि कम से कम आप एयर की टिकट खुद से निकाल सको, समझ रहे हो। तो मैंने क्या किया था मेरे सिनेरियो में, लास्ट टाइम जब मैं ओमान गया था तब मैंने भी वहाँ पे 10,000 रुपीज़ कैश अपने पास में रखा था, और जब कुवैत में भी आया तब भी मैंने 10,000 रुपीज़ कैश अपने पास में रखा था, अपने जवान पर। और मुझे अपने खुद के ऊपर विश्वास है कि मैं अगर किसी से कुछ 2-3-4 हज़ार 5 हज़ार मांगूँ तो मुझे मिल जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी इन द सेंस कि मतलब जिससे मेरी बॉन्डिंग अच्छी बन जाएगी तो मैं उससे आराम से मांग सकता हूँ। अगर मेरे 10,000 में टिकट के पैसे कम पड़ जाएंगे तो मैं उससे ले सकता हूँ। तो सिनारियो क्या हो जाता है कि आप अपने पास में आते समय कुछ मिनिमम कॉस्ट रखना, एकदम ही जीरो होके मत आना। पता लगा कि कंपनी एडवांस नहीं दी तो, कहीं आपका पैसा गुम हो गया तो बहुत सारा सिनारियो हो सकता है, भगवान ना करे कभी किसी के साथ में हो। बट 10,000 रुपीज़ अपने पास में कैरी करना इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू। अगर एडवांस सैलरी मिलेगी वो आपका कटेगा 20, मतलब 25 3 मंथ में कट जाएगा। तो आपको इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि हर महीने आपको कुछ ना कुछ जो सैलरी आपको आप एग्रीमेंट साइन करके आए हो उसके ऊपर तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। आपने समझ लिया आपका बेसिक होगा 120, आपको 20 केडी एक और लालच दिया जाएगा कंपनी के द्वारा कि आप 2 साल कंप्लीट करो। और कल मैनेजर मेरे ऊपर हंस रहा था, 5,000 ऐसे ही मतलब रैंडमली बात हो रहा था। तो क्या सीन हो गया, बोला कि भाई तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बोला हाँ, मैंने एकदम चौड़े में बोल रहा हूँ, हाँ भाई मैंने 2 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बोलता है 5,000 एक्स्ट्रा मिलेगा ना। मैंने बोला हाँ, फिर क्या 2 साल तक 5,000। बोलता है दे दिया ना ठुल्लू तुम लोग को बाबा जी का, 2 साल तक झक मरा के हम लोग को काम करना पड़ेगा, 2 ईयर्स तक। उसके बीच में अगर कुछ भी होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हो, एनी हाउ कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होता है और जाते हो, अपना कोई भी कारण हो, XYZ, आप जाते हो बैक 20 दिन के लिए 20 दिन के लिए आप आओगे वापस। मगर जो आपको 20 केडी मतलब जो 5,000 एक्स्ट्रा मिल रहा था ना, वो आपको सूद समेत वसूल लिया जाएगा। सूद समेत इन द सेंस कि आपको जब से दिया गया है 20 केडी एक्स्ट्रा, फ्रॉम समझ लो जनवरी से आ रहे हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई में आप चले गए और फिर सोच रहे हो 10 दिन के बाद वापस आऊँगा, मगर नहीं भाई, तो समझ लो जो 5 महीने का तुमको एक्स्ट्रा मिला हुआ है ना, वो भी ये लोग ले लेंगे। ऐसा इस माई कंपनी का रूल है। बट अच्छी बात ये है कि अगर आप रुक रहे हो पेशेंस के साथ में 2 साल, आपको हर महीने 5,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, प्लस आपका बेसिक 120 प्लस 20 140 हो गया, प्लस आपको रूम रेंट। अगर बाहर रुक रहे हो तो आपको 25 केडी में काम हो जाएगा, 33 केडी लगता है यहाँ पे कंपनी दे रही है, 25 केडी में काम हो जाता है अगर बाहर रुकोगे तो। और 7 केडी ट्रांसपोर्टेशन, अगर कंपनी का बस यूज़ कर रहे हो तो 7 केडी, कंपनी का नहीं यूज़ कर रहे हो तो आपको 7 केडी मिल जाएगा। तो ये हो गया बेनिफिट्स। मगर बहुत लोगों का डाउट ये है कि यार मुझे है ना वो 5,000 नहीं चाहिए, तो आपको पहले ही इन्फॉर्म करना है, मैडम या सर मेरे को 1 साल के बाद में वेकेशन जाना है, तो आपको वो 20 केडी स्टार्टिंग से ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बाद में खले ना यार अचानक जाना पड़ जाता है फिर कुछ भी रीजन से, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सब ध्यान में रखना आते समय, खासकर मेरी कंपनी में बता रहा हूँ। और पैसा कमाने का जरिया कुवैत में पता किया कि यार कुवैत में, मतलब एक आदमी से पूछा क्यों नहीं जा रहे हो, बोलता है कि इंडिया में इतने पैसे नहीं मिलेंगे भाई, और भी तो काम है, क्योंकि वो हाईली एजुकेटेड नहीं है, ही जस्ट 10th फेल और 11th फेल था।
तो मैं भी बोल नहीं रहा हूँ कि मैं बड़ा एजुकेटेड हूँ, मेरी भी हालात ख़राब थी, मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था कि भाई पैसे बाहर ही मिलेंगे। तो यस ऑफ कोर्स यार, किसी भी कंपनी में अगर अब आप 21 साल के 20 साल के हो तो मैं नहीं सोचता कि एक ही कंपनी में टिक जाओ और 10-15 साल वहीं पे अपनी लाइफ गवा दो। और भी चीज़ें हैं करने के लिए, लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्या, लाइक वीडियो मेकिंग, लाइक कंटेंट क्रिएटर, लाइक ब्लॉग, ऑनलाइन से भी पैसे कमाया जा सकता है। अब तो तुम्हारे भाई का मोनेटाइज हो गया है चैनल, तो धीरे धीरे डेली के 10-20 जो भी मिल रहे हैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब से वीडियो डाल रहा था कुछ नहीं मिल रहा था, तो भी मैं वीडियो डाल रहा था, मगर नाउ अब तो 10-20-30-40 कुछ तो मिल रहा है एटलीस्ट, उसमें मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मतलब बहुत खुश हूँ। पहले कुछ भी नहीं मिलता था, ये सोच के यार वीडियो नहीं डाल रहा, चल ठीक है, मगर अब तो मिल रहा है, इसके लिए मेरे को बहुत हैप्पी हूँ। भगवान का शुक्र बोलता हूँ कि मेरे चैनल को मोनेटाइज कराया और इसके बाद में धीरे धीरे ग्रो भी कराएगा। इतना टाइम दे दिया, थोड़ा और सीखने का है, बस सीखने की चाह होनी चाहिए भाई, आप लोग सीखोगे तो आपको भी मिल जाएगा। चल आते हैं अभी यहाँ पर, ये पैसे वैसे इतना मिल जाएगा, आपको कट जाएगा, ये सब हो जाएगा। आपका वैकेशन साल में 30 डेज़ का मिलता है किसी भी कंपनी में भाई, 30 डेज़ का वैकेशन मिलता है। अगर नहीं जाते हो तो फिर 2 साल के बाद में जाइए, 2 महीने का पेमेंट लेके जाइएगा, और क्या है। अगर आपको एक्सटेंड करना है तो 3 महीने पहले पूछ लिया जाता है कि भाई साहब क्या करूँ क्या नहीं करूँ, 3 महीने पहले अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करना चाहते हो तो बाय बाय टेक केयर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था सब्सक्राइबर का कि ड्राइविंग लाइसेंस कंपनी बना के देती है क्या, तो इसके बारे में मैं खाली 1 ही 2 लोग से पूछा, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, जब तक मैं मेरे कंपनी के ड्राइवर को नहीं पूछ लूँ। एक टीम मेंबर से मैंने ऐसे पूछा, वो क्योंकि 7 साल से यहाँ पर है, सो आई थॉट ही हैव मोस्ट नॉलेज फॉर लाइक मोर नॉलेज फ्रॉम मी। तो मैंने उसको ऐसे रैंडमली पूछा, तो बोला कि अगर उसके पास में इंडिया का लाइसेंस है और यहाँ पे एज अ ड्राइवर हायर किया जाता है तो कंपनी बना के देगी, बट दिस इज मतलब वो मत लेना राइट इन्फॉर्मेशन, बट मैं ना उसको पूछ के और डिटेल में पूछूंगा किसी ड्राइवर के मेरी कंपनी के जो कोई कभी मिल गया तो ओके। तब तक के लिए मैं यहीं पे वीडियो समाप्त करूंगा। आई होप सो कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा इंस्पिरेशन, थोड़ा सा नॉलेज, बहुत कुछ मिला होगा इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ क्या करना है आपको समझ ही गए ना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो का पार्ट बनने के लिए और हमारी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। एंड हाँ, अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाइए फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर। कोई भी सवाल जवाब है तो ज़रूर करना, डू कमेंट राइट नाउ। तो कोई भी सवाल जवाब है तो ज़रूर करना कमेंट वगैरह, बाकी सब बढ़िया है। लाइव चल रही है, डेली लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और बहुत लोगों को परेशानी होती है, तो प्लीज़ आप लोग से नम्र विनंती है कि यार परेशान ना होए। आप लोग भी देखते होंगे ना एक्टर विक्टर को, यार मैं कोई एक्टर तो नहीं हूँ, बट मैं अपने आप को एज अ फिल्मिंग कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार, बहुत लोग नहीं कर पाते। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, हाथ पैर मार रहा हूँ, सीखना ही ज़िंदगी का नाम है। आप क्या कर रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाना। अगर इस वीडियो पे कुछ 50 लाइक आ गए तो समझ जाऊंगा वीडियो कर गई, नहीं आए तो कोई नहीं, फिर बोलते हैं ना पुश फॉरवर्ड करूंगा बस। थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। क्योंकि एक मिडिल क्लास का घर, क्योंकि एक मिडिल क्लास घर का